लेक्चर 58। पेज 1। असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार असम राज्य में है। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, अर्थात उत्तरी पूर्वी भाग में इस मैदान की ऊंचाई अधिक है तथा दक्षिण पश्चिम की तरफ ऊंचाई कम होती जाती है। ये मैदान समतल उपजाऊ मैदान है जहां काप मृदा या जलोढ़ मृदा की उपस्थिति है। उत्पत्ति। असम का मैदान भी निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा लंबे समय तक अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया से हुआ है। मृदा तथा वनस्पति। इस प्रदेश में नदी के अवसादों के निक्षेपण से निर्मित जलोढ़ मृदा या काप मृदा उपस्थित है, जहां खादर तथा बांगर की उपस्थिति है। पेज 2। जलवायु। इस प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है, जहां ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा भारी वर्षा होती है। आर्थिक क्रियाएं। कृषि। उपजाऊ मृदा एवं जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र कृषि कार्य के अनुकूल है। इस मैदान में धान की कृषि प्रमुखता से की जाती है। चावल की कृषि के साथ मछली पालन भी किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में शिवसागर, नाहरकटिया, डिगबोई इत्यादि स्थान कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सघन वनस्पतियों के कारण लकड़ी आधारित उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। पेज 3। समस्याएं। 1. मृदा अपरदन की समस्या। 2. मृदा प्रदूषण की समस्या। 3. ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की समस्या। 4. रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण मृदा निम्नीकरण की समस्या। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नोट्स में यहां भारत का मानचित्र बना है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को दर्शाया गया है। पेज 4। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत के प्राकृतिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों तक है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के रूप में उपस्थित है। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या। भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। नोट्स में यहां भूसन्नति सिद्धांत को समझाने के लिए 2 चित्र बने हैं, जिनमें हिमालय, तिब्बत का पठार, भूसन्नति और टेथिस सागर को दर्शाया गया है। पेज 5। भूसन्नतियां लंबे छिछले एवं सकरे गर्त का उदाहरण होती हैं, जो जल से भरी होती हैं। भूसन्नतियों में लगातार अवसादों का जमाव या निक्षेपण होता रहता है। आरंभ में अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस नामक भूसन्नति उपस्थित थी, जिसमें लगातार अवसादों का निक्षेपण या अवसादीकरण की क्रिया हो रही थी, तथा लंबे समय तक अवसादीकरण की क्रिया के कारण टेथिस भूसन्नति अवसादों से भर गई तथा संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप टेथिस के अवसादों में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय की चट्टानों में छिछले सागर में पाए जाने वाले जीवों के जीवाश्म की उपस्थिति ये प्रमाण है कि जिस क्षेत्र में आज हिमालय की उपस्थिति है, उस क्षेत्र में इसी छिछले सागर की उपस्थिति थी।